कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ 5 पंडिता रमाबाई। आज हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे। रमाबाई कैसी थीं, क्या थीं, उनके बारे में यह चर्चा की गई है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थितिया चिंतनीया अस्ति। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा सोचनीय थी, चिंतनीय थी, चिंता के योग्य थी। स्त्री शिक्षा संस्कृत शिक्षाणां प्रायः प्रचलिता नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणां परित्यज्य, किंतु जो डोंगरे थे रूढ़िबद्धता को जो धारण किया हुआ था उसको त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थ स समाजस्य प्रताड़नां अपि अहसत्। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। उसके बाद रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किया। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाता। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षता दिवंगता। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रे भारते भ्रमणं कुर्वन्ती। कोलकातां प्राप्ता। तत्र सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह न्यायालये विवाहम् अकरोत्। वर्षानन्तरं तस्या पति दिवंगतः। समयानुसार रमा का पिता का निधन हो गया। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल चलती हुई सारे भारत का भ्रमण करती हुई कोलकाता पहुंची। वहां उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। उसने बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र आदि का शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 ईस्वी सन में उसने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमा सह महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां समुचिता सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। सर्वकारेण संघष्टे उच्च शिक्षा आयोग रमाबाई नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषये उत्तम विचार प्रभाविता जाता। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आए। स्त्रियों के समुचित सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। सरकार द्वारा संगठित उच्च शिक्षा आयोग में रमाबाई ने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गईं। वहां ईसाई धर्म के लिए स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशात् अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बई नगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्। परम् इदं सदनम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुम्बई नगरे शारदा सदनम् अस्थापयत्। परम् इदं सदनं पुणा नगरे स्थानान्तरं जातम्। अस्मिन् आश्रये निःसहाय स्त्रियः निवसन्ति। तत्र स्त्रियः मुद्रण टङ्कण काष्ठक
लादीनाञ्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तदनन्तरं पुणेनगरस्य समीपे केडगांव नाम्नि स्थाने मुक्तिमिशन् नाम संस्थानं तथा स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निःशस्त्र स्त्रियः ससम्मानं जीवनम् यापयन्ति। इंग्लैंड देश में रमाबाई अमेरिका देश में गईं। वहां उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। भारत लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की। बाद में वह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थीं। वहां स्त्रियां छपाई, टाइप और लकड़ी के काम आदि का प्रशिक्षण भी लेती थीं। उसके बाद उसके द्वारा पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की गई। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान सहित जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया, किंतु स्त्री शिक्षायां समाजसेवां च तस्या कार्यम् अविस्मरणीय अस्ति। परंतु स्त्री शिक्षा और समाज सेवा में उसका कार्य न भुलाने योग्य है। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम्। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये उसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं।